सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से दाऊद और बत्शेबा के एक पाप का वर्णन लेकर आई हूँ, जो आपको दूसरा शमूएल अध्याय 11 से 12 में मिल जाएगा। तो आप इसे वहां से विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ की ये उस समय की बात है जब शाऊल की मृत्यु के पश्चात इजराइल का अगला राजा दाऊद बना। तब जब दाऊद इजराइल का राजा हुआ तो उसने उसी प्रकार से बहुत से युद्ध जीते पलिश्तियों से, जैसे वह पहले भी बुद्धिमानी से जीतता आया था। इस प्रकार राजा दाऊद अपने उस समय के राज्य काल में विजयी रहा, क्योंकि वह यहोवा का भी आज्ञाकारी पुरुष था। परंतु कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि दाऊद का एक बुरा समय आ गया। यहाँ ध्यान दें कि हर मनुष्य के जीवन काल में उसके लिए कुछ परीक्षाएं आती है, जिन्हें उन्हें पार करना अवश्य होता है। परंतु कभी कभी मनुष्य परीक्षाओं में पड़कर गलतियां भी कर बैठता है, फिर चाहे वह साधारण मनुष्य हो या फिर कोई राजा। जैसा हम दाऊद के जीवन में भी अब यहाँ देखते हैं, एक ऐसी ही गलती व अपराध को जो दाऊद ने की। तब उस समय जब राजा लोग युद्ध करने को निकल रहे थे, तो उस समय दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने कुछ सैनिकों को भेजा अम्मोनियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। परंतु उस समय दाऊद यरूशलेम में ही ठहरा रहा, अर्थात दाऊद उस युद्ध में नहीं गया। तब उसी दिन शाम के समय दाऊद राजभवन की छत पर टहल रहा था, और तभी दाऊद ने दूसरे छत पर एक स्त्री को नहाते हुए देख लिया, जो अति सुंदर स्त्री थी। तब दाऊद ने उस स्त्री को राजभवन में बुलवाया। वो स्त्री उसके राज्यकाल के सैनिक हित्ती उरिया की ही पत्नी थी। तब दाऊद ने उस स्त्री से व्यभिचार किया, और तब वो स्त्री वापस अपने घर लौट गई, और वह स्त्री दाऊद से गर्भवती हुई। यहाँ एक बार फिर से मैं एक वचन को दर्शाना चाहूंगी, जो कि लिखा है दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 के वचन 16 में, कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो हम देख सकते हैं कि एक बार फिर से कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का एक एक वचन हमारे सुधार, हमारी प्रेरणा तथा हमें भले व बुरे का ज्ञान की शिक्षा समझाने के लिए लिखा गया है, और इससे सीखकर व समझकर हम अपने जीवनों में सुधार भी ला सकते हैं तथा समझ सकते हैं कि हमें किस प्रकार गुप्त पापों से बचना है और धर्म की सही शिक्षा और सही मार्गों को किस प्रकार अपनाना है। और इस घटना में जहां दाऊद का बत्शेबा के लिए पाप का वर्णन है, वह भी हमें सचेत करता है कि किस प्रकार हमें गुप्त पापों से बचना चाहिए। यहाँ एक खूबसूरती यह है बाइबल की कि बाइबल अपने सभी कैरेक्टर्स के भले व बुरे दोनों ही कामों को दर्शाती है। ऐसा नहीं कि केवल अच्छा ही प्रकट की जाए और बुराई छुपा ली जाए, ऐसा नहीं करती है बाइबल। तो हमें बाइबल को, पवित्र शास्त्र को भले व बुरे ज्ञान के लिए दोनों तरह से अध्ययन करना चाहिए। परंतु इन घटनाओं को भी कुछ मसीही विरोधी बहुत ही गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें हम यहाँ सही ढंग से सीखेंगे व समझेंगे कि यहोवा परमेश्वर इसके द्वारा हमें क्या सिखाते व समझाते हैं आज। तो चलिए मेरे प्रियो, हम वचन में आगे बढ़ते हैं। तब दाऊद ने योआब के हाथ एक चिट्ठी स्त्री के पति के नाम पर भेजी कि सबसे घोर युद्ध के सामने उरिय्याह को रखना, तब उसे छोड़ के लौट आओ कि वह वहां घायल होकर मर जाए। तब दूसरा शमूएल अध्याय 11 के 16 वचन में लिखा है, और योआब ने भी नगर को अच्छी रीति से देखभाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर है, उसी में उरिय्याह को ठहरा दिया, और उसी युद्ध में उरिय्याह हित्ती मारा गया।
और जब उरिया की स्त्री बैतशबा को अपने पति के मरने की खबर मिली, तब वह रोने पीटने लगी। और उसके पश्चात जब उस स्त्री का विलाप समाप्त हुआ, तब दाऊद ने स्त्री को बुलवाकर अपने घर में ही रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। तब उसकी स्त्री बैतशबा को दाऊद से ही एक पुत्र उत्पन्न हुआ, परंतु दाऊद के इस काम से यहोवा दाऊद पर क्रोधित हुआ। तो यहाँ तक आपने देखा कि किस प्रकार दाऊद ने एक व्यभिचार की लालसा में गुप्त पाप किया, तथा उसके पश्चात फिर उसे छिपाने के लिए एक और पाप किया, उस स्त्री के पति को युद्ध में मरवाकर, तथा उसकी मृत्यु के विलाप के समाप्त होने के पश्चात फिर दाऊद ने उसकी पत्नी को ही अपने साथ रख लिया। इस प्रकार दाऊद के एक पाप के कारण और कितने पाप उत्पन्न हुए हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कह रही हूँ कि एक पाप कई गुनाहों को फिर जन्म देता है और हम एक पाप के कारण फिर उसमें फंसते चले जाते हैं, जैसे दाऊद के साथ भी हुआ। दूसरा शमूएल 11:27 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि यहोवा उससे क्रोधित रहा, जिससे हम जान सकते हैं कि बाइबल का परमेश्वर अपने प्रिय लोगों से भी उनके गुनाहों के कारण क्रोधित होता है, तथा उन्हें भी फिर उसका दंड मिलता है, जिसे मसीही विरोधी आज तक नहीं समझते। वे समझते हैं कि बाइबल में बुरी बुरी बातों का ही प्रचार है, परंतु यह नहीं देखते कि यहोवा उन बुरी बातों का भी न्याय करता है, तथा आज भी हमें उन्हीं की गई घटनाओं से सिखाता भी है कि हमें कैसे इन बातों को पढ़कर अब इन पापों से बचना चाहिए। अपनी भाषा में अगर मैं बोलूं कि बाइबल केवल कैरेक्टर की हीरोगिरी ही नहीं दर्शाती, उनकी गलतियां भी स्पष्ट रूप से प्रकट करती है, ना कि छुपाकर, ना सिर्फ भले कामों का ही वर्णन करती है, जिसे कुछ मसीही विरोधी आज भी गलत ही समझते हैं। तब आगे के अध्यायों में हम पढ़ सकते हैं कि दाऊद के इसी पाप के कारण उसका पहला पुत्र मर गया, और दाऊद फिर जान भी गया कि ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि जब दाऊद ने यह पाप किया, तब उसके पश्चात नातान नबी, जो उन दिनों इज़राइल में एक नबी था, वह यहोवा के संदेश को लेकर दाऊद के पास गया। तब यहोवा ने उसके द्वारा दाऊद को ये कहलवा भेजा, जैसा कि दूसरा शमूएल अध्याय 12 के 7वें वचन में लिखा है कि मैंने तेरा अभिषेक कराकर तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया, तब भी तूने यह पाप किया। और उसने कहा कि यहोवा यह कहता है कि मैं तो तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, परंतु तूने यहोवा की आज्ञाओं को तुच्छ जानकर फिर भी ये बुरा काम किया। तूने कुकर्म किया और तलवार से एक पुरुष की हत्या करवाई, इसीलिए मैं भारी दंड तेरे घर में डालूंगा। और इस प्रकार दाऊद पर दंड आया। उसका पुत्र उत्पन्न हुआ और वह यहोवा का मारा रोगी हो गया। फिर 7वें दिन वह बच्चा मर गया। तब दाऊद उपवास में प्रार्थना करता रहा, यहोवा से पश्चाताप कर अपनी गलतियों को मानने लगा, तथा समझ गया कि ऐसा उसकी ही गलती के कारण हुआ है। तब दाऊद ने सच्चे मन से ईमानदार होकर अपनी गलती को यहोवा के सामने स्वीकार भी किया और फिर सच्चा पश्चाताप भी किया। इस कारण फिर उसकी सच्ची ईमानदारी को देखकर यहोवा ने उसे दूसरा पुत्र दिया, जिसका नाम उसने सुलेमान रखा। वह फिर यहोवा का प्रिय रहा। उसी ने आगे चलकर यहोवा का एक भव्य मंदिर भी बनाया। जब दाऊद ने सच्चा पश्चाताप किया और अपने पापों की क्षमा मांगी, तभी दाऊद ने भजन संहिता के कुछ भजन लिखे, जैसे भजन संहिता 51 को आप पूरा पढ़ सकते हैं, जहां पाप क्षमा के लिए दाऊद के द्वारा प्रार्थना की गई है। तब इस प्रार्थना के पश्चात यहोवा ने दाऊद के पाप को दूर किया, जैसा कि लिखा है दूसरा शमूएल अध्याय 12 के 13 वचन में कि दाऊद ने नातान को कहा कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। परंतु फिर भी यहाँ बताया गया है कि
यहोवा ने उसके सच्चे पश्चाताप की प्रार्थना को सुनकर उस पर दया की, यह कहकर कि तू ना मरेगा। और आगे वचन में ऐसा लिखा है कि तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। यहाँ परमेश्वर ने उसे उसी समय दंड नहीं दिया, परंतु जो उसके कारण यहोवा के शत्रु खड़े हो गए हैं उसके लिए परमेश्वर ने एक दंड ठहराया, परंतु आगे उसे सजा भी मिली। तो यहाँ यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर पापों की क्षमा तो करता है, परंतु उसका दंड भी कहीं न कहीं हमें भुगतना पड़ता है। इससे यह पता चलता है कि गुप्त में किए गए पापों की सजा है। ऐसा नहीं है कि हम विश्वासी जन हैं तो हम कैसा भी पाप करते रहें, यह सोचकर कि परमेश्वर तो दयालु है, वह हमें क्षमा कर देगा। हाँ, वह दयालु है, परंतु उसकी सजा जो पाप हम घृणा और लालसाओं से भरकर करते हैं, उसकी सजा तो हमें या हमारी पीढ़ियों को फेस करनी ही पड़ती है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि हम एक मसीही विश्वासी हैं और हम मसीह में होकर पाप कर लें तो कुछ नहीं होगा, परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा। नहीं, हमें हर पाप से इस अध्याय को समझकर बचना होगा। गुप्त में किया गया पाप मनुष्य को नाश कर देता है। इसका उदाहरण हम दाऊद के जीवन में देख सकते हैं। मेरे प्रियो, यह घटना हमें सिखाती है कि गुप्त में किए गए पाप का अंत हमेशा नाश ही है, और गुप्त का पाप करना और उस पर फिर पाप करना हमारे संपूर्ण जीवन काल को खराब कर सकता है। इसलिए आज इस घटना से परमेश्वर हमें अवेयर करता है कि हमें ऐसे पापों से बचना चाहिए तथा मन फिराना चाहिए। ईमानदारी से अपने सभी पापों को परमेश्वर के सम्मुख उन्हें स्वीकार भी करना चाहिए, उन्हें छिपाना नहीं चाहिए। ऐसी घटनाएं बाइबल में इसीलिए रची गई हैं ताकि हम इन घटनाओं को समझकर सचेत रहें तथा ऐसे पापों से हम मन फिराएं। यह है दाऊद का पाप जो आज हमें यह सिखाता है, तथा यहाँ एक अच्छी बात भी दर्शाई गई है कि दाऊद ने सच्चे मन से ईमानदार होकर यहोवा से क्षमा मांगी और उसने यहोवा के सामने अपने सभी पापों का स्वीकार भी किया, जैसा कि हम भजन संहिता 51 में इसका वर्णन देख सकते हैं। दाऊद ने आदम की तरह पाप को छिपाए नहीं रखा, वरन उसे स्वीकार किया। तो हमें भी यदि हमसे जाने अनजाने में कोई पाप हो भी जाता है तो हमें भी उसी ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर के सम्मुख उसे छिपाना नहीं चाहिए। परमेश्वर दयालु है और वह ईमानदारी से सदा प्रसन्न होता है और वह हमारे पापों को क्षमा करता है और फिर से हमें गले से लगाता है। परंतु याद रहे कि हमें ऐसा घृणित काम फिर बिल्कुल नहीं करना है। हमें इस घटना के द्वारा सचेत रहना है और निरंतर परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने इस जीवन को जीना है। तो अब आप इस घटना को दूसरों को भी विस्तार से समझा सकते हैं, जो सब लोग इसका विरोध करते हैं। आशा करती हूँ कि इस घटना का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।